नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागिनी शर्मा। कुंभ मेले में दर्दनाक घटना के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेले में पहुंचे थे। तो वहीं अमृत स्नान से पहले भगदड़ मचने के कारण कई लोगों की मौत हो गई, तो कई परिजन अपने परिवार से बिछड़ गए। तो वहीं इस पूरे मामले पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति प्रसाद यादव ने दुख जताते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। जी हां, उन्होंने कहा मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि यह सरकार की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है, जिसके बाद अब सरकार को मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे राशि का घोषणा करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शक्ति प्रसाद यादव ने पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी को लेकर तेजस्वी यादव पर लगे आरोप पर भी सफाई देते हुए नजर आए। हम आपको बता दें कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी के लिए तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था, जिसके बाद अब विजय कुमार सिन्हा पर जमकर निशाना साधते हुए शक्ति प्रसाद यादव ने कहा कि यह गड़बड़ी नितिन नवीन, नंद किशोर और मंगल पांडे जब बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे तब हुआ था और उन्होंने इसका भुगतान भी किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले के लिए विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसी के साथ और क्या कुछ कहा शक्ति प्रसाद यादव ने, हम आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आपको स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। दैट टाइम स्पीकर वाज ऑनरेबल प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6,000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुल करके आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया। उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था, बताओ, 22 में कौन था, बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कला और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी जो भाजपा के अंदर में है उनकी अलग दुकान। और इस अंतर कला में जुझता हुआ भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। इसलिए मैंने बिंदुवार तरीके से आपको बताने की कोशिश किया कि जिन मंत्रियों को रूल ऑफ एसोसिएटेड बिजनेस की जानकारी नहीं हो, उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पर नहीं लगानी चाहिए।
और मैं मांग करता हूं कि संजीदगी के साथ पूरे तथ्यों का जांच की जाए। जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी बरता है, लगा कि पीपुल डोमेन में जानी चाहिए। ये मामला है तपोवन सड़क निर्माण का, राजा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। गया के वजीरगंज का मामला है। 2016 से ये भुगतान की प्रक्रिया कार्य के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के अनुमोदन के उपरांत भुगतान की राशि किस्त बाई किस्त राजा कंस्ट्रक्शन को प्राप्त होता गया। कोई भी समझदार व्यक्ति जिनको फाइनेंशियल रूल का या जिनको विभाग की समझ होगी, उनको इतना ज्ञान जरूर होगा कि भुगतान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को ही प्रदत्त है। और वह भी तब भी जब कनीय अभियंता एमबी बुक करते हैं, सहायक अभियंता देखते हैं, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भुगतान देय होता है। ये मामला पाकुड़ से जुड़ा हुआ है, चालान से जुड़ा हुआ है। असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कला के जो कई दुकानें खुल गई, क्योंकि 16 से लेकर हम 25वें वर्ष 25वां में हम लोग हैं, 2025 में आ गए। वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं नितिन नवीन जी को और ये टारगेट कर रहे हैं नंदकिशोर जी को। मंगल पांडे भी कहीं आधार पर होंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। नादानियत के स्वर एक जिम्मेदार पद पर बैठे वाले व्यक्ति से नहीं आनी चाहिए। जिनको विभाग के रूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, यही कारण है कि 2 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वरना 1 नंबर के होते। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर निविदा का निष्पादन होता है, वो तकनीकी प्रक्रिया है और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और निविदा के निष्पादन के बाद जब अवार्ड होता है कोई भी निविदा, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो काम करता है और काम करने के अगेंस्ट में राशि का भुगतान होता है। इतना भी ज्ञान राज्य के 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुखद है। हम आप पत्रकार साथियों को एक बात और संज्ञान में लाना चाहते हैं। विस्मरण अगर हो गया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्मरण करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हालात के बाद जो महाकुंभ में जिन लोगों ने मौत को गले लगाया, उन सभी मृत आत्माओं के प्रति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से, बिहार की तरफ से हम संवेदना प्रकट करते हैं और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान ईश्वर करें, यह भी हम कामना महादेव से करते हैं। मुझे महाकुंभ 2013 में भी हुआ था। इस बार की स्वांग जिस तरह से राज्य की सरकार ने रची, मानो कि महाकुंभ की पहली और आखिरी शाही स्थान है।
अव्यवस्था ने कई परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर किया। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने सनातन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और ना ही सनातन आचरण की उदारता दिखाई। हर भारतीय आज दुखी है उस गम भरी खबर को सुनकर के लोगों ने उस कुंभ में जाने के बाद हम मांग भी करते हैं कि सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा की राशि का ऐलान करे। जो लोग राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण कुंभ में अपने जाने लगे, यह हमारा कर्तव्य था। इन कर्तव्यों का निर्वहन के बाद मैं आता हूं मूल सवाल पर, जिन सवालों को लेकर के कल से ही पत्रकार साथी इधर उधर घूम रहे थे और कई पत्रकार वार्ता में आप लोग शामिल भी हुए थे। आप लोगों ने देखा कल कि जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके दर्जे दूसरे नंबर के, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए, अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन